देश के 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते में वृद्धि की पुष्टि हो गई है। यह वृद्धि न केवल सक्रिय कर्मचारियों को बल्कि पेंशन भोगियों को भी महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाएगी। महंगाई भत्ते में होने वाली यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा लेकर आएगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। पेंशन धारकों के लिए भी ये एक राहत की खबर है, क्योंकि उनकी पेंशन में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। वर्तमान आर्थिक आंकड़ों के आधार पर यह वृद्धि निश्चित हो गई है और कर्मचारियों को जल्द ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी मिलती है और उनकी क्रय शक्ति बनी रहती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगी और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाएगी। लाभार्थियों की विस्तृत संख्या और वितरण। इस महंगाई भत्ता वृद्धि से प्रभावित होने वाली जनसंख्या अत्यंत व्यापक है, जिसमें 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। यह संख्या दर्शाती है कि देश की एक बड़ी आबादी इस निर्णय से प्रभावित होगी और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी शामिल हैं, जो देश के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ हैं। पेंशन भोगियों में सेवानिवृत्त कर्मचारी, रक्षाकर्मी और अन्य सरकारी सेवा में रहे व्यक्ति शामिल हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए अप्रैल तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो 3 से 4% की वृद्धि की संभावना को दर्शाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मिलने वाला ये लाभ न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब करोड़ों लोगों की आय में वृद्धि होती है तो इससे उपभोग में वृद्धि होती है, जो अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देती है। महंगाई भत्ते में वृद्धि की यह घटना एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। वर्ष 2024 में महंगाई भत्ते में कुल मिलाकर 7% की वृद्धि हुई थी, जो कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस वर्ष की पहली छमाही में 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो दर्शाती है कि सरकार नियमित रूप से महंगाई दर का आकलन कर रही है। जून 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% किया था, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पहले जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किया गया था। जनवरी 2025 में यह 53% से बढ़कर 55% हो गया था। यह क्रमिक वृद्धि दर्शाती है कि सरकार महंगाई दर के अनुपात में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में नियमित संशोधन कर रही है। यह पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया कर्मचारियों में विश्वास बढ़ाती है। AICPI आंकड़ों का गहन विश्लेषण। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े महंगाई भत्ते के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हर 6 महीने के औसत आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, जो एक वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। जुलाई 2025 के संशोधन के लिए जनवरी से अप्रैल 2025 तक के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जनवरी में AICPI 143.2 था, जो 56.39% महंगाई भत्ते के समतुल्य है। फरवरी में यह घटकर 142.8 हो गया, जो 56.72% दर्शाता है। मार्च में AICPI 143.0 रहा, जो 57.09% महंगाई भत्ते को इंगित करता है। अप्रैल में ये बढ़कर 143.5 हो गया, जो 57.47% के बराबर है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महंगाई दर में निरंतर वृद्धि हो रही है और मई-जून के आंकड़ों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि मई-जून में यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। 4% वृद्धि की संभावना और इसके कारक। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है और अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर 3% की वृद्धि लगभग निश्चित हो गई है। यदि मई और जून के महीनों में AICPI आंकड़े एक अंक और बढ़ जाते हैं तो महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। यह संभावना इसलिए मजबूत है क्योंकि देश में महंगाई की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि महंगाई दर को प्रभावित कर रही है। वैश्विक आर्थिक स्थिति भी महंगाई दर पर प्रभाव डालती है। 4% की वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे उनकी वास्तविक आय में पर्याप्त सुधार होगा। यह वृद्धि दर्शाएगी कि सरकार कर्मचारियों की आर्थिक चुनौतियों को समझ रही है और उचित कदम उठा रही है। सैलरी में होने वाला बम्पर इजाफा। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की मासिक और वार्षिक आय पर पड़ेगा। यदि 4% की वृद्धि होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में सालाना 24,624 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों के लिए 1% की वृद्धि भी काफी मायने रखती है, क्योंकि यह उनकी मासिक आय में महत्वपूर्ण सुधार लाती है।
महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, जिससे अलग अलग वेतन स्तर के कर्मचारियों को अनुपातिक लाभ मिलता है। उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अधिक राशि मिलती है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सभी को समान लाभ होता है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि उनके परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के लिए अधिक खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। व्यावहारिक गणना। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित है। वर्तमान में 55% महंगाई भत्ते के अनुसार इन कर्मचारियों को 9,900 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं। यदि महंगाई भत्ता 59% हो जाता है तो यह राशि बढ़कर 10,620 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर महीने 720 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और सालाना 8,640 रुपये की वृद्धि होगी। उच्च वेतन स्तर के कर्मचारियों के लिए यह लाभ और भी अधिक होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 51,300 रुपये है तो वर्तमान में उसे 55% महंगाई भत्ते के रूप में 28,215 रुपये मिल रहे हैं। यदि महंगाई भत्ता 59% हो जाता है तो यह राशि बढ़कर 30,267 रुपये हो जाएगी। इससे इस कर्मचारी को हर महीने 2,052 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और सालाना 24,624 रुपये की वृद्धि होगी। व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होगा। जब 1.2 करोड़ लोगों की आय में वृद्धि होती है तो इससे बाजार में उपभोग की मांग बढ़ती है। यह वृद्धि स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं को भी लाभ पहुंचाती है। कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से खुदरा व्यापार, परिवहन, आवास और अन्य क्षेत्रों में तेजी आती है। यह चक्रीय प्रभाव अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में योगदान देता है और नए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। सामाजिक दृष्टि से यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाती है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और परिवारों की बुनियादी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी होती हैं। यह वृद्धि सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा देती है। जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते में पुष्ट वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाएगी। सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि वो अपने कर्मचारियों की आर्थिक चुनौतियों को समझती है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 4% तक की संभावित वृद्धि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाएगी और उनकी वास्तविक आय को बनाए रखेगी। आने वाले महीनों में जब ये वृद्धि आधिकारिक रूप से घोषित होगी तो ये करोड़ों परिवारों के लिए खुशी का कारण बनेगी।